अनेक प्रकार का। या कृष्ण बैठ करके चक्कर घुमाते हैं, है क्या दिखाया ना सुदर्शन चक्कर। हाँ। और फिर उससे क्या करते हैं, चक्कर से गले काटते हैं, हिंसा करते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को समझ में आती है ना, क्या कि स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 के चक्र को देखना। दर्शन माने देखना, उसको बार बार बुद्धि में घुमाना 84 के चक्र को, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र। ये तो बच्चों की बुद्धि में आता है ना। और जब अपनी आत्मा का है साक्षात्कार हो जाता है ना सुदर्शन चक्र से, तो अपने पार्ट का तो मालूम पड़ जाता है तुम बच्चों को कि हमारा पार्ट तो है और धर्मों के मुकाबले, या जो उन धर्मों में कन्वर्ट होते हैं उनके मुकाबले अच्छा है या खराब है? तुमको तो पता चल जाता है कि तुम बच्चों का तो पार्ट है जन्म जन्मांतर का सुख का कितना पार्ट है। क्योंकि और धर्म वाले तो आधा हिस्सा सुख इस दुनिया में, आधा हिस्सा दुख भोगते हैं, और तुम 3 हिस्सा सुख और है 1 हिस्सा दुख भोगते हो। उसमें भी नंबरवार। कोई तो ऐसे भी बच्चे हैं निराले, थोड़े होंगे ना, जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। तो तुम बच्चों को तो समझ में आता है कि ये सुदर्शन चक्र क्या है। तो तुम अपने चक्र की बात जब सही साबूती करके बताते हो ना, प्रूफ प्रमाण पूर्वक, तो फिर वो उनकी आंखें खुलती, अरे ये तो बहुत ऊंचे हैं और इन्हीं के मुकाबले तो हम तो बहुत नीचे है। तो उनका गला कटता है कि नहीं है? सरल उठा के बात करेंगे या झुकेंगे ना, तो झुकेंगे माना सर नीचे गिरा। हाँ, तो ये बात तुम्हारी समझ में आती है कि कौन सा अरे सुदर्शन चक्र घुमाया है और गला दूसरों का, असुरों का गला काट दिया। तो देखो, अब जो शास्त्रों में सीधी सीधी बातें लिखी हैं उनको सीधा सीधा समझ लिया, ऐसी ये झूठी बातें तो है नहीं है। ये भक्ति मार्ग में फिर देवताएं अमर बनते हैं, जैसे चंद्रदेव, कहते हैं ना चंद्रमा पर अमृत है, सोमरस है। उस सोमरस को पी करके देवताएं अमर बने। तो वास्तव में सोम या चंद्रमा का नाम क्यों देते हैं? पहले जरूर है कि बच्चों के बीच में पहले चंद्रमा ने सोमरस पिया होगा। तो बताया पावन बनने से सदगति हो जाती है। क्या किसकी सदगति होती है? पहले पावन बनने से सदगति किसकी होती है? आत्मा की होती है। शरीर की थोड़ी ही पहले सदगति हो जाएगी। तो पहले आत्मा सदगति को जाती है का मतलब उसका प्रूफ क्या आएगा कि आत्मा सदगति में जा रही है? कोई आएगा या नहीं आएगा? उसका प्रूफ होगा कि जो भी मनन चिंतन मंथन चलेगा वो ज्ञान युक्त चलेगा, है? जो भी ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान सुनाया जाता है उस ज्ञान के भंडार से भरपूर मंथन चलेगा।
तो दुष्ट मंथन नहीं चलेगा, खराब मंथन, संकल्प अच्छे चलेंगे, दुष्ट संकल्प नहीं चलेंगे। ज्ञान के अनुकूल चलेंगे तो कहेंगे आत्मा की सदगति हुई। तो पावन बनने से फिर इस दुनिया में नहीं रह सकते क्या? या तो सूक्ष्म वतनवासी होकर रहेंगे। इस दुनिया में तो स्थूल बातें चलती हैं दिमाग में, स्थूल धंधे धोरी की बात चलती है। और जब बुद्धि में अच्छे से ज्ञान बैठ जाता है तो फिर आत्मा अपने मनन चिंतन मंथन में रहती है। आत्मा के बारे में जानकारी लेने के लिए कि मुझ आत्मा ने सच रूपी रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाया, कैसे कैसे बजाया, किसके साथ बजाया, कहाँ कहाँ मेरे कैसे कैसे जन्म होंगे। तो पावन बनने से यहाँ इस दुनिया में आत्मा मन बुद्धि रह नहीं सकती है। पावन बनने से जरूर नई दुनिया में, पावन दुनिया में जाएंगे ना, तो सूक्ष्म वतन को पावन दुनिया तो नहीं कहेंगे। कहेंगे या नहीं कहेंगे? है सूक्ष्म वतन को पावन दुनिया तब कहेंगे जब सूक्ष्म वतन में भी ऊंची स्टेज में, फरिश्ताई स्टेज में रहे, जिन फरिश्तों का फर्श की दुनिया वालों से कोई कनेक्शन नहीं रहता। इसीलिए तो बताया कि पावन बनेंगे तो हमें यहाँ नहीं रहेंगे, देह और देह की दुनिया में, देह के पदार्थों की दुनिया में। तो एक साथ सूक्ष्म वतनवासी हो जाएंगे या सूक्ष्म वतन में भी जाएंगे, स्थूल वतन में भी जाएंगे, मूल वतन में भी जाएंगे, मिक्स अभ्यास होता रहेगा। क्या होगा पहले? है पहले क्या होगा? डायरेक्ट सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे सदाकाल के लिए? नहीं, पहले पहले मिक्स चलता है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, तो लगातार सूक्ष्म वतन का बुद्धि में मंथन चलता है। तो ये जो स्थूल पैर है ना, वो उसकी बात है, समझते हैं बुद्धि में। तो समझते हैं कि ये पांव दबाने वाले थे, ये तो शूद्र हैं। जो सेवा एवा करते रहते हैं कर्म इंद्रियों से, तो क्या हुए? शूद्रों का काम क्या होता है? इंद्रियों से सेवा करना। तो ये तो शूद्र हैं। वैश्यों का काम क्या होता है? वैश्य कर्म इंद्रियों से किसी की पूजा करते हैं, देहधारी की। कहाँ पूजा करते हैं? वो तो खेती करते हैं। वैश्य लोग व्यापार करते हैं, गौएं चराते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं किसी की। उनको फिर वैश्य कहा जाता है। और तीसरे उनसे भी ऊंचे क्षत्रिय। क्षत्रियों को क्या कहा जाता है? हाँ, देखो त्रेता युग में देखो राम को क्षत्रिय दिखाया है ना, छत्र छाया के ऊपर नीचे बैठे हुए हैं कि नहीं गद्दी में? है किसकी छत्र छाया की बात? है शिव बाबा की छत्र छाया की बात इस संगम युग में। तो वो फिर उन्होंने नाम क्षत्रिय दे दिया। क्या करते हैं? वो फिर छत्र छाया बन करके रहते हैं। राज्य में जो भी प्रजा है उनके ऊपर क्या करते हैं? छत्र छाया। माने कोई भी उनके ऊपर आक्रमण करेगा विदेशी, तो लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं? है फिर युद्ध करेंगे। या प्रजा वर्ग में कोई डकैत चोर वगैरह परेशान करेंगे, तो डकैतों को पकड़ने के लिए पीछे युद्ध करेंगे कि नहीं? हाँ, युद्ध करेंगे। तो ये तो फिर भी ऊंचा कर्म हुआ क्षत्रियों का। और उससे भी ऊंचा देवताएं जो 16 कला संपूर्ण दिखाए वो देवताएं तो नहीं, ये क्षत्रिय का काम करते हैं
तो पक्के ब्राह्मण बनते हैं, सो पक्के देवता, 16 कला संपूर्ण देवता बनते हैं ना। हा? तो जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मणों का काम है क्या? क्या काम है? याद करना, ज्ञान योग में रहना, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, याद में रहना और याद कराना। कैसे कराएंगे? पूरा दूसरों को बाप का परिचय देंगे, है, खुद समझेंगे कि बाप का पार्ट, ऊंच से ऊंच बाप का पार्ट कौन सा है, किस मुकर्रर रथ के द्वारा है, खुद समझेंगे तो दूसरों को भी बताएंगे। तो सच्ची बात क्या है? कोई तो क्लास में भी सो जाते हैं। कैसा भी बढ़िया वार्तालाप हो, वाणी हो, मुंह फैला के सोते रहते हैं। और बाबा ने तो बोला ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। जो कोई प्रश्न कर सके, अरे भाई जी, अरे माता जी, रात भर तुम क्या करते रहे हैं? और कहते हो भगवान बाप आया हुआ है, सुप्रीम टीचर दुनिया का आया हुआ है, और उनके क्लास में आकर के तुम सो जाते हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें माँ नहीं मिली, न परम ब्रह्म के रूप में माँ मिली प्रैक्टिकल में, इस जीवन में। और न दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में हमें माँ मिली, जो एडवांस में अपन को कहते हैं उनको भी नहीं मिली। और जो कहते हैं हम बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं ब्राह्मण धर्म की, उनको भी नहीं मिली। असली माँ नहीं मिली। मिली? हाँ? असली माँ मिली होती तो ब्रह्मा के मंदिर बने होते, यादगार। सारी सृष्टि की, मनुष्य सृष्टि की असली माँ मिली होती तो ब्रह्मा की मूर्तियां मिलनी चाहिए और ब्रह्मा की पूजा होती। अरे किसकी रक्षा करते हैं? पहले तो उसी की रक्षा करेंगे। किसकी? जिसका रथ है वो अपनी रक्षा अपने आप करेगा कि कोई दूसरा करेगा? अपनी रक्षा अपने आप करेगा। तो बताया इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली ऐसी आत्माएं जो भी हैं, जो क्षत्रिय बनती है, वो सब क्षत्रिय बनती हैं कि कोई ऐसी भी है कि क्षत्रिय नहीं बनती है या नहीं है? अरे सतयुग में जितने भी जन्म लेने वाले देवताई आत्माएं होंगी वो सब क्षत्रिय बनती है। हाँ, क्षत्रिय बनती हैं तो सब फेल होती हैं कि नहीं? सब
तो फिर उन सतयुग में जन्म लेने वालों को कोई जन्म देने वाला होता है या नहीं होता है? होता है। हाँ, तो जो जन्म देने वाला उसे एवरलास्टिंग कहेंगे, बाप। जरूर एक बाप होगा। तो वो एक बाप जो है, हाँ, भले पहले पहले फेल होता हो, क्षत्रिय बनता हो, वो तो ठीक, लेकिन जब पूरी पढ़ाई हो जाती है तो फेल होता है? होता है। फेल होगा तो वो छात्र तेज वाले जो राजाएं हुए हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, उन राजाओं में बड़े से बड़ा राजा, विश्व का राजा, विश्व का मालिक, विश्वनाथ जगन्नाथ बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। तो वो एक है जो, क्या उसके लिए गायन है भी शास्त्रों में कि एक क्षत्रिय राजा हुआ जिसने क्षत्रिय होते हुए भी क्या प्राप्त कर लिया? ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया। ब्रह्मर्षि, जैसे ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को माना जाता है ना। हाँ, तो जैसे वशिष्ठ जी इस दुनिया में माने जाते हैं शास्त्रों में कि ऊंचे वशिष्ठ ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि, तो वैसे ही वो राजा बनने वाली, जो विश्व का महाराजा बनने वाला, उसने भी क्या किया? तप किया। क्या तप किया? अपन को आत्मा समझा, देह बुला दी। तो ये तपस्या करने से वो क्षत्रियत्व से भी ऊंचा उठ के ब्रह्मर्षि बन गया। तो देखो, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वाणी से परे की स्थिति। वो कैसे? मन पूरा कंट्रोल हो जाएगा तो मन के वाइब्रेशन से वाणी चलाने की दरकार रहेगी ही नहीं। तो ये मन कैसे कंट्रोल होगा? मन के लिए ही ये बात बताई। क्या क्या करना है? ये मन की जो आंख है ना, बाई आंख, लेफ्टिस्ट आंख, ये मन दुष्ट संकल्प भी करता है और अच्छे संकल्प भी करता है। इन दोनों से परे ले जाने के लिए बाप बताते हैं अपन को, ज्योति बिंदु आत्मा समझो, फुल स्टॉप। न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। ऐसी प्रैक्टिस कैसे पक्की होगी? वो तब ही पक्की होगी जब ये बुद्धि में बाप की बात बैठ जाए कि ये दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्या सामने खड़ा है? मन, अरे अपना शरीर तो कभी भी छूट सकता है। आप हुए तो मर गई दुनिया। विनाश हुआ कि नहीं हुआ? तो सामने खड़ा है वो तो वैसे भी जन्म जन्मांतर सामने खड़ा ही रहता है। मौत, लोग डरते थोड़े ही है, लेकिन ये तो फाइनल मौत होने वाली है। 1 2 4 की नहीं, सारी दुनिया की मौत सामने खड़ी है। सहज सहज समझाने से मानते हैं तो ठीक, नहीं तो लातों की देवी बातों से मानने वाली नहीं। चना रची जो चारण रचे तो उसमें क्षुद्र के क्षुद्र रह गए। नहीं तो फिर इस अंदर में क्या कहा? इस अंदर में माने क्या? मन में अगर इस तरह के विकार आते हैं बाबा के घर में रह करके, तो क्या है? शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं? क्या है?
शूद्र हैं, नीच हैं। तो बोला कभी भी जो विकार में जाने वाला हो ना, इसमें, इसके अंदर, किसके अंदर? मन के अंदर ऐसा हो विकार में जाने वाला, तो कभी भी अंदर घुसने नहीं देवे। क्या? क्यों? इस सभा में क्यों नहीं घुसने देवे? क्योंकि यहां तो लक्ष्य लिया हुआ है, ये ब्राह्मण परिवार ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी विकारी अंदर अंदर पांव भी नहीं रख सकेगा। तो विकारी तो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो कर्म इंद्रियों की विकारी, एक ज्ञान इंद्रियों की विचारी विकारी, और मनसा से, मन में अगर किसी के प्रति गंदा संकल्प आया तो भी क्या कहेंगे? या ऐसा लक्ष्य रखा हुआ है मन के अंदर, तो क्या कहेंगे? क्षुद्र कहेंगे या ब्राह्मण कहेंगे? क्षुद्र कहेंगे। अंदर घुसने नहीं देवे सभा में, कभी भी, कभी भी। कई तुमको ऐसे कहेंगे, इससे तो फिर हम ही ज्ञान तमाम थोड़ा ज्ञान लेवे या नहीं लेवे, जो पिछाड़ी में हम आवे। थोड़ा लेंगे तो पिछाड़ी में आवेंगे, पूरा ज्ञान लेंगे तो अगाड़ी में आवेंगे। अगाड़ी में, इस सृष्टि में ज्यादा सुख होता है या पिछाड़ी में ज्यादा सुख होता है? इस सृष्टि में पीछे आएंगे तो ज्यादा सुख होगा या आगे पहले पहले आएंगे तो ज्यादा सुख होगा? पहले पहले आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग के आधे 16 कला संपूर्ण सतयुग में आ जाएंगे तो ज्यादा सुख होगा। नहीं, सतयुग से भी श्रेष्ठ युग है पुरुषोत्तम संगम युग। तो हम पिछाड़ी में क्यों आ गए? तो हम इतना दिन तो मुक्ति धाम में रहेंगे ना, है? पिछाड़ी में आ जाएंगे तो फिर लंबे समय तक मुक्ति धाम में रहना पड़े, तो फिर सुख कम भोगेंगे या ज्यादा भोगेंगे? कम भोगेंगे। और फिर ये तो नहीं कि परम धाम में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो सही ना मुक्ति धाम में। पीछे आएंगे तो जरूर ना, आना तो पड़ेगा। तो वो यहाँ आएंगे, बाबा ने समझाया हुआ है कि जो अंत में, एकदम अंत में आएंगे सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो एक जन्म लेंगे। अब एक जन्म में क्या सुख भोगेंगे? है? सुख शांति ज्यादा भोगेंगे कि वो अशांति की दुनिया होगी? है? लास्ट जन्म में अशांति की दुनिया होगी। भीम का पार्ट किसका है? जिसमें हजारों हाथियों का बल दिखाया गया। हजार हाथियों का बल, हजारों हाथियों का बल। हाथी किसे कहा जाता है? महारथी। जो ज्ञान में चलते चलते महारथी बने का पुरुषार्थ करते हैं, वो क्या हो गए? वो हाथी जैसा पुरुषार्थ करने वाले हो गए। तो अभी इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में हाथी जैसा पुरुषार्थ करने वाले भी हैं या नहीं है? जिनकी यादगार दिलवाड़ा मंदिर में हाथी दिखाई गई है ना, वो हजारों की हजार तादाद में एक आत्मा के सहयोगी बनते हैं या नहीं बनते हैं? है? सहयोगी बनते माने वो भुजाएं हो गई, तो हजार हाथियों का बल हो गया। अगर सहयोगी बने, किसके सहयोगी बने? भीम के सहयोगी बने। भीम कर्मा ब्रकोदर है। ब्रक माने भेड़िए की तरह जिसका पेट है, बुद्ध रूपी पेट, बहुत बुद्धि चलती है, बुद्धि में बहुत तीखा है।
और खाता भी बहुत है। क्या? जो भेड़िया है वो शेर की तरह थोड़ा बहुत मांस खाता है कि खाता ही चला जाता है जब तक मरे हुए प्राणी का मांस खत्म न हो जाए। वो खाता ही चला जाता है, खाता ही चला जाता है। कौन से भोजन की बात है? स्थूल भोजन की बात है, स्थूल भोग भोगने की बात है, या सूक्ष्म भोग भोगने की बात है? ये सूक्ष्म भोग है जिसके लिए मुरली में बोला है, जिन्ना तुम जिन्न हो। क्या? जिन्न को क्या काम दिया? ऊपर चढ़ो, निराकारी स्टेज में ऊपर चढ़ जाओ, फिर नीचे आओ देह अभिमान में, बार बार नीचे आओ, बार बार ऊपर चढ़ो। तो ये ताकतवर आत्मा करेगी, ये कमजोर आत्मा करेगी? ताकतवर आत्मा का पार्ट है। अकेले भीम में ही ऐसी ताकत थी कि 100 कौरवों को मारा, 100 कीचकों का वध किया और ढेर सारे राक्षसों का वध किया, हिडम्ब जैसे राक्षसों का। कि दूसरे पांडव ने किया? भीम की बात है। सदाकाल गए हैं? सदाकाल तो नहीं गए। तो देखो, ये दैवी गुण धारण करके तुम देवता बनने का लक्ष्य लिया है, ऊंच ते ऊंच। हाँ, और बच्चे कहते हैं कि सतयुग त्रेता में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। हाँ? शेर माने हाँ? इस संसार रूपी जंगल का सबसे पावरफुल प्राणी। क्या? शेर खड़ा कर दो एक तरफ और दूसरी तरफ मनुष्य खड़ा कर दो। मनुष्य को ऊंचते ऊंच समझते हैं ना इस दुनिया में, प्राणियों में मनुष्य सबसे ऊंचा है। अच्छा, छोड़ दो एक अकेला, तो फिर क्या हाल होगा? है? क्या हाल होगा? है? कौन जीतेगा कौन हारेगा? अरे बताओ ना। है? शेर जीतेगा। अच्छा, मनुष्य हार जाएगा बंदूक को लेकर के। अच्छा, तो कहाँ ये थोड़े, शेर के पास फिर बंदूक दो। या जो पुराने पुराने युद्ध करता होते थे ना, वो कहते थे अच्छा युद्ध करोगे, तुम्हारे पास तो बंदूक है। नहीं, हाँ, तुम्हारे पास तो बंदूक नहीं, हमारे पास तो बंदूक है। अच्छा लो, तुम भी बंदूक ले लो, चलो लड़ाई लड़ो, तब तो पता चले कौन अच्छा योद्धा है। अब ऐसे थोड़े ही एक को नाखून है बड़े बड़े, और मनुष्य को तो बड़े बड़े नाखून इतने है ही नहीं। एक को बड़े बड़े दांत हैं, चीड़ फाड़ के रख देगा, और दूसरे को दांत है ही नहीं। तो फिर ये युद्ध सही हुआ? कुश्ती अच्छी हुई? नहीं। तो बताया जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य ऐसा पावरफुल मनुष्य भी हो सकता है इस संसार में, क्या जिसको कहते हैं नरसिंह। नर तो है लेकिन शेर के रूप में नर है। दिखाते हैं कि नहीं? किस रूप में? भरत को क्या दिखाते हैं? शकुंतला के पुत्र भरत को क्या दिखाया है? शेर के मोड़ा पकड़ करके दांत गिनता था कि नहीं है? तो शेर क्यों नहीं भौमिया लेता था, खा लेता है? शेर भी डरता है। क्या डरता है कि नहीं? यारे ये तो बड़ा बलशाली है। हाँ, तो नर जो है, हाँ, कैसा नर बने? श्रेष्ठ। पता नहीं आगे चल कर कोई और भी अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे क्या? जो जो आगे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे। अच्छे अच्छे माने क्या? ऐसी अच्छी आत्माएं निकलेंगी जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की पक्की आत्माएं होंगी।
तो उनके निकलने से क्या होगा, उन बच्चों को जल्दी जल्दी बाप का परिचय मिलेगा। नए नए बच्चों को ढेर का ढेर परिचय मिलना शुरू हो जाएगा और खुश होवे